नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊवानी में। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। आज हमारे साथ हैं विजय विक्रम परिहार जी, जो टेरी में एसोसिएट फेलो हैं। और सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद सर। एफपीओ पर आप काम भी कर रहे हैं जो ओखलकांडा ब्लॉक में। तो एफपीओ हमारे श्रोताओं को बताएं कि एफपीओ है क्या। बेसिकली एफपीओ एक शॉर्ट फॉर्म है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या है कि ये भारत सरकार का एक ऑब्जेक्टिव है, मिशन है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी छोटे किसान हैं वो एक संगठन के रूप में काम करें। और संगठन में क्योंकि बल होता है और संगठन में काम करने से वो उन सब लोगों का जो उत्पाद होगा उसको एक मार्केट मिलेगा। और वो एक वॉल्यूम में अगर वो प्रोड्यूस करते हैं और एक वॉल्यूम में वो मार्केट में जाएगा तो उनको वो सुविधा मिल जाती है। और एफपीओज के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे जो है क्रेडिट लिंक फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, बहुत सारी मार्केटिंग की सुविधा दे रखी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं। तो बेसिकली क्या है, इस पर्टिकुलर एफपीओ की जो मैं बात करूं अभी, जो टेरी अभी यहाँ पर उत्तराखंड में चला रहे हैं, ये नाबार्ड द्वारा फंडेड है। तो बेसिकली क्या है, इस एफपीओ में जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा टेरी का वो ये है कि इनको नर्चर करना, इनको प्रमोट करना। क्योंकि किसानों को, जो मझले किसान होते हैं, इन लोगों को एक तो जानकारी का अभाव रहता है कि इनको जानकारी नहीं होती कि इसको कैसे चलाया जाए, इसको मार्केट कैसे बनाया जाए और बिजनेस प्लान कैसे डेवलप किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो टेरी इनको सहयोग कर रहा है, इनिशियली जो शुरू के 4-5 साल में नाबार्ड फंड कर रहा है उसके तहत हो रहा है, ताकि हम इनको एक ऐसे लेवल पे ट्रेन करके ले आएं कि कल को वो सेल्फ सस्टेन हो जाएं और अपना बिजनेस को इस लेवल पे ले गए हैं कि खुद का जो वहाँ पर कर्मचारियों के खर्चे हैं, सीईओज के खर्चे हैं, जो आज नाबार्ड वहन कर रहा है, वो खुद ही उस बिजनेस से प्रॉफिट कमा के निकाल पाए। तो अभी ट्रेनिंग हम लोग इनको दे रहे हैं, जैसे उनमें बीओडीज मेंबर होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं, उनको क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको मार्केट के बारे में बताया जाएगा, उनको बहुत सारे जो सॉफ्ट स्किल हैं उनके बारे में बताया जाएगा, बहुत सारे मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, और मार्केट में क्या क्या सरकार किस प्रकार का इनको सहयोग दे रही है, उन सारी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में इनको ट्रेन किया जाएगा। तो धीरे धीरे ये इस लेवल पे आ जाएंगे कि ये खुद अपना एक बिजनेस मॉडल चला पाए। तो ये बेसिकली अभी हम लोग कर रहे हैं इनको। और ये जो ओखलकांड लोहाखाम कृषक उत्पादक स्वायत्त समिति है, ये झड़गांव तल्ला में चल रही है। इनके अध्यक्ष हैं माधो सिंह बिस्ट, और यहाँ पर जो सीईओ हैं वो जितेंद्र बिस्ट हैं, और इनके साथ बहुत सारे महिलाएं और गांव के अन्य लोग जुड़े हुए हैं। अभी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तेज पत्ता और तुलसी के अर्क पे काम कर रहे हैं। और साथ में अभी इनको हम लोग कुछ और चीजें भी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से भी कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि आने वाला जो समय है वो इनके लिए अच्छा बने। क्योंकि उत्तराखंड में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग जो पारंपरिक कृषि कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर गेहूं अनाज जो भी उगाते हैं या कोई सब्जी उगाते हैं, तो उसमें जो जंगली जानवरों का वो है हस्तक्षेप, जिससे बहुत लोग परेशान हैं और कृषि छोड़ रहे हैं। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव वे होगा, तरीका होगा कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं कि आप अगर ऐसे पौधे उगाएं जिनसे एक तो मेडिसिनल वैल्यूज जिनकी ज़्यादा है, जिससे कि उनको ज़्यादा उनकी जो है उत्पादन के किए गए चीज़ों की मूल्य मिल पाए, साथ में जिनको जंगली जानवर नुकसान न कर पाए। तो ये एक सजेशन है होगा हमारे लिए, हमारा उनके लिए, और जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी। सर एफपीओ के बारे में आपने बताया और बीओडी के बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगा ये पूर्णतः स्वायत्त हैं क्या? टेरी या नाबार्ड का कोई हस्तक्षेप या उनके डिसीजन मेकिंग में कोई आप सहयोग करेंगे या सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग और इन्हीं चीज़ों पर सहयोग? हाँ, इनिशियली क्या है, जैसे इस प्रकार के एफपीओ जितने भी नाबार्ड चला रहे हैं, वो नाबार्ड क्या है, टेरी जैसी कुछ संस्थाएं हैं जिनको पीओपी कहते हैं, तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि इनको नर्चर करते हैं, इनको देखभाल करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। तो वो शुरू के 5 साल तक रहेगा।
तो 5 साल में, क्योंकि ये कोविड के समय में चालू हुआ था, तो उस वक्त कोविड में तो पूरे विश्व में एक बंद सा था, तो बहुत सारा चीज़ें इसमें नहीं हो पाई थी। हालांकि ये स्टैब्लिश्ड है, वेल स्टैब्लिश्ड है, और अभी इसमें जो गैप आ गया है उसको पूर्ण तरीके से हम फिल कर रहे हैं और इसको फिर से एक नए ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसमें यह है कि ये आजीवन जो है इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसमें यह है कि कुछ पहले के कुछ चंद सालों के लिए, 3 साल 4 साल के लिए जो है नाबार्ड जैसी संस्थाएं इनमें फंड करती है। तो बाकी जब ये एक स्टेज तक आ जाते हैं, एक ऐसे स्तर तक आ जाते हैं कि ये अपना बिजनेस खुद चला पाएं, उसके बाद इनको खुद चलाना होता है। स्वायत्त हो जाती है। स्वायत्त हो जाती है जी। सर, इस एफपीओ के बारे में अन्य जो जानकारियां होंगी समय समय पर हम आपसे लेते रहेंगे, और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।